नमस्कार व्यूज टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण चिब। नवरात्रों के समापन के साथ ही आज दशहरे का पर्व है, यानी कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का आज दिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और वहीं पर अगर हम पिछले नवरात्रों की बात करें तो मां वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं ने भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने इस बार मां वैष्णो देवी के दर्शन किए नवरात्रों में। और यहां तक जो इसके बारे में आंकड़ा बताया गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से कि 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए। और वहीं पर कल तक शाम तक का आंकड़ा एक बताया गया कि पूरी जो एनुअल यात्रा है वो 80 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई है इस यात्रा को। और इसके साथ ही श्राइन बोर्ड ने ये भी उम्मीद जताई है कि अगर इसी तरह ये यात्रा चलती रही तो इस साल के अंत तक ये आंकड़ा 1 करोड़ को भी छू जाएगा। ये जानकारी जो है श्राइन बोर्ड ने इन नवरात्रों के समापन के बाद दी कि पहली बार जो है 4 लाख का आंकड़ा इस बार नवरात्रों में क्रॉस किया है। वहीं पर पिछले साल ये आंकड़ा 3.25 लाख था, यानी कि इस बार काफी ज्यादा यात्रियों ने जो है मां वैष्णो देवी के दर्शन किए नवरात्रों के दौरान। जानकारी में यह भी बताया श्राइन बोर्ड ने कि एवरेज तौर पर 35 से 40 हजार श्रद्धालु रोज मां वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं, पवित्र गुफा के दर्शन कर रहे हैं। और ये आंकड़ा जो है जिस तरह से अगर चल रहा है और इस साल के अंत तक 1 करोड़ भी ये टच कर जाएगा, ये एक उम्मीद श्राइन बोर्ड ने इसको लेकर जताई है। और इसमें भी कुछ और बातें बताई कि काफी इस बार सुविधाएं जो हैं वो ऐड की गई थी इस पूरी यात्रा से पहले और इस नवरात्रों से पहले, जिसमें 4 मेजर प्रोजेक्ट थे। एक पहला प्रोजेक्ट जो भवन में स्काई वॉक का था और रिमॉडल्ड पार्वती भवन, एक्सपेंडेड अटका एरिया यानी यहाँ पे आरती होती है उस एरिया को काफी इस बार बड़ा किया गया था, और भैरव घाटी में फ्री लंगर की व्यवस्था ये इस बार श्रद्धालुओं के लिए वहां पर की गई थी, जिससे कि श्रद्धालुओं को जो यात्री थे उनको काफी सुविधा इसके साथ मिली। और इस एडिशंस के साथ इस उम्मीद के साथ की ओर जो है यात्री यहाँ पर आए, एक बेहतर सुविधा जो है इस बार दी गई थी। और जानकारी में ये भी बताया गया कि लास्ट टाइम जो 1 करोड़ का आंकड़ा था 2011 में, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए। और वहीं दूसरी बार 2012 में भी 1 करोड़ का आंकड़ा टच किया गया था। और अगर इस साल इस 1 करोड़ के आंकड़े को दोबारा छू लिया जाता है, यात्रा 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तो 11 साल बाद ये ऐसा होगा कि यात्रा जो है 1 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। और 11 साल बाद ऐसी घटना अगर होगी, और उसके लिए पूरी उम्मीद भी जता रही है श्राइन बोर्ड कि ये जो 1 करोड़ का आंकड़ा जरूर छू लेगी, क्योंकि जिस तरह से यात्रा इस समय चल रही है कि रोज 35,000 से 40,000 के बीच, ये एवरेज एक औसत बताई गई है कि श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर रहे हैं। और वहीं पर जिस तरह से और सुविधाएं, इसमें बहुत सारी एडिशन वैल्यू एडिशंस की गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालुओं को और सुविधा मिले। स्काई वॉक के बारे में हम आपको बता दें कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 अक्टूबर को स्काई वॉक का भवन में, माता वैष्णो देवी के भवन में वहां पर इनॉग्रेशन की थी और मां वैष्णो देवी के दर्शन भी किए थे। और स्काई वॉक बहुत ही वहां पर जरूरी था और काफी फायदेमंद इस समय वहां पर हो रहा है, क्योंकि डीकंजेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि जो एंट्री और एग्जिट है श्रद्धालुओं की उसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, इसलिए स्काई वॉक वहां पे बनाया गया था, उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी और उससे यात्रियों को काफी सुविधा मिल रही है। और वहीं पे दूसरी और भैरव घाटी में फ्री लंगर की जो व्यवस्था श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है, वहां पर काफी इससे बढ़ोतरी मिली है। ज्यादा से ज्यादा यात्री जो हैं वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले यह बताया गया था कि श्राइन बोर्ड ने एक जानकारी में यह भी बताया कि 1986 यानी 1986 में जो एनुअल यात्रा जो थी मां वैष्णो देवी की, वो 13,06,000 थी। ये 1986 इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि इस साल ये पूरी इसकी व्यवस्था जो थी मां वैष्णो देवी की यात्रा की, ये श्राइन बोर्ड ने अपने हाथों में ले ली थी, जिसके बाद कई सुविधाएं इसमें बढ़ती गई, यात्रा और सुगम होती गई और आज ये आंकड़ा 1 करोड़ के पास पहुंच जाता है। 2 बार ये आंकड़ा छुआ जा चुका है और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से 80 लाख का आंकड़ा कल शाम तक यानी 23 तारीख कल शाम तक ये छू लिया गया था, अब अगर यही ऐसा ही यात्रा अगर चलती रही तो इस साल के अंत तक ये
1 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी, ऐसी उम्मीद जो है श्राइन बोर्ड ने इसको लेकर बताई है। बट कुल मिलाकर ये जो यात्रा इस बार रही, नवरात्रे रहे, बहुत ही पीसफुल वहां पे रहे, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और कई तरह की सुविधाएं इस बार श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रियों के लिए वहां पर रखी गई थी, ताकि किसी तरह की कोई उनको परेशानी जो है वो महसूस ना हो। इस तरह से हर साल जो है श्राइन बोर्ड कुछ ना कुछ नई चीजें यात्रियों के लिए, उनकी यात्रा के लिए वहां पर ऐड करते जाते हैं, ताकि यात्रा जो है, जितने भी पूरे देश विदेश से लोग यात्रा के लिए, मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।